दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो एक फिल्म स्टार बनने के सपने देखते हैं, मगर उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को एक एक्टर बनने का मौका मिलता है। मार्सेला नाम की एक चेम्बरमेड यानी कि एक नौकरानी भी एक मशहूर फिल्म स्टार बनने के सपने देखती है, मगर उसका ये सपना उससे क्या क्या करवाएगा और उसे कैसे सिचुएशंस में फंसाएगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह अलग अलग फिल्मों के एक्सप्लेनेशंस आपके लिए लेकर आए, तो हमारे वीडियोस पर लाइक, अनलाइक, अच्छे या बुरे कमेंट जरूर छोड़ें, क्योंकि अगर हमारे वीडियोस को एंगेजमेंट्स नहीं मिलेंगे तो हमारे वीडियोस रेकमेंड होना बंद हो जाएंगे और हम आगे वीडियोस नहीं बना पाएंगे। फ्रैंको नाम का एक एक्टर इटली का सबसे मशहूर फिल्म स्टार हुआ करता था और मार्सेला उसकी बहुत बड़ी फैन थी, मगर वो एक नौकरानी के काम और मर्दों की भद्दी हरकतों के बीच फंसी हुई थी। लिचियानी नाम का एक रोमन आदमी हर रोज उससे यही कहता था कि वो मार्सेला को एक फिल्म में काम दिलवा सकता है, और ये सपना ही मार्सेला की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अपनी कमजोरी के आगे हार मानकर मार्सेला लुचियानी के करीब जाने के लिए राजी हो गई। मार्सेला की इस गिरी हुई हरकत के बारे में उसके बॉयफ्रेंड रोबर्टो को पता चल गया और वो यही सोचकर अपने आप को कोसता रहा कि वो ऐसी लड़की से प्यार करता है जो उसके अलावा हर एक मर्द को अपने करीब आने देती है। मार्सेला हर बार इमोशनल नाटक करके रोबर्टो को मना लेती है और रोबर्टो को ही हर बार उससे माफी मांगनी पड़ती है। मार्सेला के लिए उस वक्त जिंदगी में एक एक्ट्रेस बनने का सपना सबसे ज्यादा अहमियत रखता था और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वो सिर्फ एक कॉल करने के लिए दूसरे मर्दों को खुश करने के लिए भी तैयार हो जाती थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि लुचियानी नाम के जिस आदमी को वो एक बड़ा प्रोड्यूसर समझती है, वो असल में एक प्रोड्यूसर का छोटा मोटा नौकर है। लुचियानी पर भरोसा करके वो रोम जाने की तैयारी करने लगी और उसकी माँ यही सोचकर खुश हुई कि उसकी बेटी इस गरीबी और परेशानी भरी जिंदगी से दूर जाने वाली है और उसके पति के लिए भी कुछ अच्छा करने वाली है। रोबर्टो जानता था कि मार्सेला जैसी लड़की से वो कभी शादी नहीं करना चाहेगा, फिर भी वो मार्सेला को छोड़ नहीं पाया क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था। उसके प्यार का ही फायदा उठाकर मार्सेला ने कह दिया कि वो उससे तब शादी करेगी जब वो उसे रोम लेकर जाएगा, और खुशी खुशी रोबर्टो उसे शादी के लिए रोम ले गया। रोम पहुंचते ही मार्सेला बिना रोबर्टो को बताए लुचियानी से मिलने प्रोडक्शन कंपनी में चली गई, मगर वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उस कंपनी में काम करने वाले हर इंसान को तानाशाही सरकार ने जेल में डाल दिया है। मार्सेला को अब अपना सपना पूरा करने का दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ रहा था, मगर वो रोबर्टो को बता भी नहीं सकती थी कि वो वहाँ शादी करने के लिए आई ही नहीं है। एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश में मार्सेला ब्रूनी नाम के पुलिस वाले के सामने पहुंची। ब्रूनी तब से मार्सेला पर नजर रख रहा है जब से मार्सेला ने रोम में कदम रखा, और मार्सेला को उसके करीब जाने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। मार्सेला और ब्रूनी के अफेयर के बारे में भी रोबर्टो को पता चल गया और उसने उसी वक्त शादी से इनकार करते हुए उन दोनों का सच सबको बता दिया। इसके अंजाम में रोबर्टो को ही गिरफ्तार कर लिया गया और जबरदस्ती उसे एक जंग लड़ने के लिए वहां से दूर भेज दिया गया। मार्सेला अब ब्रूनी के साथ ही रहने लगी क्योंकि ब्रूनी ने उसे फिल्म में काम दिलाने का वादा किया था। वो मार्सेला को अपनी माँ के पास ले गया, जिनके घर में मार्सेला को एक अलग कमरा दिया गया। मार्सेला ये सोचकर खुश थी कि ब्रूनी की माँ उसे फिल्मों में काम करने का मौका दिलवाएगी, पर फिर उसे पता चला कि वो घर नहीं बल्कि प्रोस्टिट्यूशन का एक अड्डा है और ब्रूनी की माँ दूसरी लड़कियों की तरह मार्सेला से भी प्रोस्टिट्यूशन करवाना चाहती है। धोखा मिलने पर भी मार्सेला कुछ नहीं कर पाई और उसे उन लोगों के बीच रहकर वही काम करना पड़ा क्योंकि वो वापस अपने घर लौट नहीं सकती थी। रोबर्टो उस वक्त जंग लड़ते हुए मार्सेला को याद कर रहा था और अचानक उसी के एक साथी ने उस पर गोली चला दी, जिसकी वजह से उसे जंग से दूर जाने का मौका मिल गया। मार्सेला अब मारुश्का नाम अपनाकर एक प्रोस्टिट्यूट का काम करने लगी और उसके आसपास अजीबोगरीब लोग आते रहे। एक रात रोबर्टो भी प्रोस्टिट्यूट्स ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा और अनजाने में वो मार्सेला को ही चुनकर अपने साथ ले गया। जब मार्सेला का सच उसके सामने आया तो वो अपना आपा खो बैठा और जैसे ही वो वहां से निकला, मार्सेला को भी उस जगह से हमेशा के लिए निकलने का मौका मिल गया। वो अपने एक क्लाइंट के पास मदद मांगने गई जो कि एक म्यूजिशियन है। उस आदमी ने मार्सेला को सिंगर बनने का मौका दिया और धीरे धीरे सीखते हुए मार्सेला एक मशहूर सिंगर बन गई। कुछ वक्त बाद रोबर्टो उसके पास अपनी शादी की खबर लेकर आया, मगर शादी देखने जब मार्सेला चर्च में पहुंची तो उसे पता चला कि रोबर्टो ने उससे झूठ कहा था। उसने झूठी शादी की बात सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि वो देखना चाहता था कि मार्सेला उससे अब भी प्यार करती है या नहीं। वो अपने इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था, मगर इस बारे में बहस करते हुए वो दोनों हर किसी को परेशान करने लगे। मार्सेला को एहसास हुआ कि उसे समझने के बजाय रोबर्टो उसे पूरी जिंदगी बुरा भला कहता रहेगा, इसलिए वो उससे दूर उस म्यूजिशियन के पास वापस लौट आई।
मगर वो म्यूजिशियन दिन रात गाने गाकर मार्सेला का जीना मुश्किल कर रहा था। उस म्यूजिशियन के घर से निकलते ही मार्सेला मशहूर फिल्म स्टार फ्रैंको के सामने जा पहुंची, जो उसकी खूबसूरती देखकर उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। अब मार्सेला अपने सपने के बेहद करीब थी, मगर सपना पूरा होने से पहले उसे फ्रैंको के पागलपन को भी सहना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, वो ये भी नहीं जानती थी कि उसे फिर एक बार रोबर्टो का सामना करना पड़ेगा, जो उस रेस्टोरेंट में काम करता है जिस रेस्टोरेंट में फ्रैंको उसे अपने साथ ले जा रहा है। बेफिक्र होकर मार्सेला फ्रैंको के साथ एक रिश्ता शुरू कर रही थी। मगर रोबर्टो की नजर उस पर पड़ते ही रोबर्टो ने उसे सबक सिखाया और उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। परेशान होकर रोबर्टो ने समंदर में कूदकर अपनी जान देने का फैसला किया और मार्सेला अपने आप को उसे बचाने से रोक नहीं पाई। लोगों से मदद मांगकर किसी तरह उसने रोबर्टो को समंदर से बाहर निकाला। उसने बेहोश रोबर्टो से कहा कि वो उससे प्यार करती है, मगर जल्द ही उसकी नजर रोबर्टो से हटकर उस आदमी पर चली गई जिसने रोबर्टो को बचाया था। वो आदमी कोई और नहीं, इटली का डिक्टेटर मुसोलिनी था। मुसोलिनी ने मार्सेला को अपने महल में बुलाया और मार्सेला ने वादा किया कि वो उससे मिलने जरूर आएगी। वो रोबर्टो से मिलने हॉस्पिटल गई, पर रोबर्टो उससे बात भी नहीं करना चाहता था। मार्सेला अब भी यही कहती रही कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है, मगर वो सिर्फ अपना एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा करना चाहती है। वो बचपन से गरीबी में जी रही है और अपनी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदलने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में वो मुसोलिनी के साथ भी एक अफेयर शुरू कर बैठी और इस अफेयर की वजह से वो इटली के सबसे बड़े प्रोडक्शन कंपनी में जाने में कामयाब हुई। उसका सपना पूरा हुआ और वो जल्द ही अपनी पहली फिल्म में एक्टिंग करने में भी कामयाब हो गई। उस फिल्म का लीड एक्टर फ्रैंको था, जो मार्सेला की एक्टिंग देखकर उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने सबके सामने कह दिया कि वो एक ऐसी लड़की के साथ कभी काम नहीं करेगा जिसे कुछ भी ना आता हो। मगर जब उसे पता चला कि मार्सेला को मुसोलिनी ने काम दिया है, तो फ्रैंको को हार माननी पड़ी। अचानक काम करते हुए मार्सेला और फ्रैंको दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा और सेट पर मौजूद हर इंसान समझ गया कि वो दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए हैं। और आगे जाकर उन दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया। वक्त बीतता गया और मार्सेला पूरी तरह फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई। मगर उसके और फ्रैंको के बीच लड़ाइयाँ शुरू होने लगी, क्योंकि फ्रैंको का कहना था कि उसी ने मार्सेला को एक स्टार बनाया है। वो सबके सामने मार्सेला की बेइज्जती करने लगा और मार्सेला का दिल टूटने लगा। एक रात अपनी पार्टी में फ्रैंको ने रईस लोगों के साथ एक मजाक करते हुए उन्हें एक नकली रिकॉर्डिंग सुनाई। उस रिकॉर्डिंग के जरिए वो लोगों को ये कहकर डराना चाहता था कि मुसोलिनी रईस उद्योगपतियों का काम बिगाड़ने वाला है। उसके इस मजाक को सच मानकर उनमें से एक आदमी ने उसी घर में उसी वक्त अपनी जान दे दी। मगर उस आदमी की मौत होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और फ्रैंको दूसरों के साथ मजे करने में बिजी हो गया। ये सब कुछ देखकर मार्सेला ने फ्रैंको के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया और वो ये सोचने लगी कि रोबर्टो इस वक्त कहाँ होगा। रोबर्टो उस वक्त इटली और जर्मनी के बीच हो रही जंग का हिस्सा बन गया था, मगर अब भी उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मार्सेला घूम रही थी। दूसरी ओर मार्सेला अपनी कामयाबी के मजे उठा रही थी। उसने फ्रैंको से रिश्ता तो तोड़ दिया था, पर फ्रैंको की दिमागी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो ये भी भूल गया कि ना तो मार्सेला अब उसकी जिंदगी का हिस्सा है और ना ही उसे अब काम मिलता है। वो हर किसी से बदतमीजी करने लगा, जिसकी वजह से उसे वापस उसी हॉस्पिटल में लौटना पड़ा जहां उसका इलाज चल रहा था। मार्सेला को जिंदगी में जो कुछ चाहिए था, अब उसे वो सब कुछ मिल गया है और वो अपनी कामयाबी में डूबी रही। दूसरी ओर रोबर्टो अलग अलग देशों में जंग लड़कर सालों बाद वापस अपने देश लौट कर आया और लौटते ही उसे पता चला कि मार्सेला ने अपना नाम बदलकर एल्बा रख लिया है। हर कोई जानता था कि वो इतनी मशहूर कैसे बनी है, इसलिए हर कोई उसे एक घटिया औरत मानता है। पर रोबर्टो को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने मार्सेला से मिलने का फैसला किया, पर जब रोबर्टो उसके सामने आया तो उसकी हालत देखकर शर्मिंदगी से बचने के लिए मार्सेला ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। जो इज्जत उसे मार्सेला से नहीं मिली, वो इज्जत उसे कार्लो नाम के उस वेटर ने दी जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था। मार्सेला सिर्फ और सिर्फ मुसोलिनी के बदौलत अपनी कामयाबी एंजॉय कर रही है और यही सच रोबर्टो ने सबके सामने कह दिया। उसने मार्सेला को बुरा भला कह दिया और तब पहली बार मार्सेला को एहसास हुआ कि अब उसने रोबर्टो को हमेशा के लिए खो दिया है। वर्ल्ड वॉर करीब आने लगा और रोबर्टो फिर एक बार जंग लड़ने निकल पड़ा। मुसोलिनी के राज का अंत हुआ और मार्सेला की जिंदगी भी अब मुश्किलों से भरने लगी, क्योंकि हर कोई उसके और मुसोलिनी के रिश्ते के बारे में जानता था। इसलिए उसने वापस अपने गांव, अपने माता पिता के घर लौटने का फैसला किया। मगर ये सफर भी आसान नहीं था, क्योंकि उसकी गाड़ी ठीक करने के बहाने एक आदमी उसकी गाड़ी चुराकर वहां से भाग निकला।
उसे बीच सड़क पर परेशान देखकर अडेल्मो नाम के एक आदमी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। अडेल्मो से बातें करने पर मार्सेला को पता चला कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। वो जानता है कि उसकी पत्नी खूबसूरत नहीं है, मगर वो ये भी जानता है कि उसे अपनी पत्नी से बेहतर औरत कभी नहीं मिल सकती। आगे बढ़ते हुए अडेल्मो की असलियत भी बाहर आने लगी। वो असल में अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें इकट्ठा करता है और इसी तरह उसने एक मुश्किल में फंसी औरत की मदद करने के बहाने उसका गद्दा चुरा लिया। उसने इसी तरह अपनी गाड़ी में अजीबोगरीब और डरावनी चीजें भर रखी थी और उन चीजों को देखकर मार्सेला उससे डरने लगी। आगे बढ़ते हुए गाड़ी का एक टायर भी फट गया। उस टायर को ठीक करने के लिए अडेल्मो ने एक मैकेनिक से बात की, मगर उस मैकेनिक ने कह दिया कि टायर ठीक करने के बदले वो उससे पैसे नहीं बल्कि कुछ और चाहता है। वो मार्सेला के करीब आना चाहता था और मार्सेला ने भी इस सौदे से इनकार नहीं किया। वो उस मैकेनिक के करीब जाने के लिए राजी हो गई और खुशी खुशी अडेल्मो के साथ सफर में आगे बढ़ी। आगे जाकर कुछ यहूदी लोगों ने अडेल्मो के सामने मदद मांगी और बिना कुछ सोचे समझे अडेल्मो ने उन्हें जगह देने के लिए मार्सेला को अपनी गाड़ी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मासूम लोग जर्मन्स के हाथ लगे। उन्हीं लोगों का पीछा करते हुए जर्मन सिपाही मार्सेला तक पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए। मार्सेला को लगा कि उसे जल्द ही वहां से निकलने का मौका मिल जाएगा, मगर इससे पहले कि वो वहां से निकलती उसे ये पता चला कि अडेल्मो असल में उन यहूदियों को उन्हीं जर्मन्स के पास लेकर आया है। वो पैसों के लिए यहूदियों को ढूंढकर उन्हें जर्मन्स के पास लेकर आता है और उसे शर्मिंदगी और पछतावे का भी कोई डर नहीं रहता। मार्सेला सही सलामत वहां से निकलकर अपने गांव पहुंच गई, मगर गांव पहुंचते ही उसके सामने फ्रैंको आया, जिसका कहना था कि वो अब एक नई फिल्म में काम कर रहा है। अपने अतीत को याद करके उन दोनों ने वादा किया कि ये सारी परेशानियां खत्म होने के बाद वो लोग एक दूसरे से वापस मिलेंगे और ये जानकर कि फ्रैंको को फिर से काम मिलने लगा है, मार्सेला खुशी खुशी वहां से चली गई। मगर वो ये नहीं जानती थी कि फ्रैंको अब एक जूनियर आर्टिस्ट का काम करने लगा है और उसके कपड़े देखकर उसे एक सिपाही समझकर कुछ क्रांतिकारियों ने उसे बंदी बना लिया है। अपनी असली पहचान साबित करने के लिए फ्रैंको को उन सब के सामने एक्टिंग करके दिखाना पड़ा। एक बार के लिए फ्रैंको को लगा कि वो लोग उसे जान से मार देंगे, मगर ये सिर्फ उन सब का एक मजाक था। उन्होंने फ्रैंको को जिंदा तो छोड़ दिया, पर फ्रैंको इतना डर गया कि उसी वक्त उसकी मौत हो गई। अंत में मार्सेला अपने घर पहुंचने में कामयाब हुई। उसके माता पिता ये सोचकर खुश थे कि फिल्मों से कमाए पैसों से उनकी जिंदगी बदल जाएगी, पर मार्सेला के पास अब कुछ भी नहीं बचा था और यही जानकर उसके माता पिता उसे बुरा भला कहने लगे। मार्सेला को ये भी पता चला कि रोबर्टो को अब रशिया में जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया है और उसे ये भी पता चला कि जंग लड़ते हुए मार्सेला को याद करते हुए रोबर्टो की वही मौत हो गई। मार्सेला एक छोटे मोटे ऑर्केस्ट्रा में काम करने लगी और इस तरह उसकी मुलाकात एक रशियन आदमी से हुई, जिससे उसने 1 साल बाद शादी कर ली और अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक आलीशान जिंदगी जीने लगी। एक दिन उसे अपने पति फ्रांस के साथ रशिया जाने का मौका मिला और तब उसने अपने पति को रोबर्टो के बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा कि वो रोबर्टो की कब्र पर फूल चढ़ाना चाहती है और वो फूल चढ़ाने के लिए उसकी कब्र के पास पहुंच गई, मगर वो ये नहीं जानती थी कि रोबर्टो अब भी जिंदा है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रशिया में एक किसान की जिंदगी जी रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।